वालेकुम नाजरीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। हैदराबाद एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन इंतखाबात के सिलसिले में सूरी पहलवान के पैनल की जानिब से इंतखाबी मुहिम अख्ताम को पहुंची। एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन इंतखाबात के सिलसिले में गाज़ी मिलत कॉलोनी मिलत फंक्शन हॉल पर हैदराबाद और सिकंदराबाद के पहलवानों का एक अज़ीमुश्शान इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें हैदराबाद और सिकंदराबाद के 98 कुश्ती के इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। दरअसल ये हिंदू मुस्लिम पहलवानों का एक अज़ीमुश्शान जलसेगाह नज़र आ रहा था। एक तरह से ये कौमी एकजहती का भी बेहतरीन नज़ारा पेश कर रहा था। इसका इनेकाद सूरी पहलवान के पैनल की जानिब से अमल में आया। इस मौके पर इस पैनल में शामिल खालिद बामास पहलवान आंध्रा केसरी एवार्ड याफ्ता बहसीत उम्मीदवार ट्रेजरर ने हमज़ा बिन उमर ज़फ़र पहलवान को की शालपोशी की। इलावाजी सुरेंद्र यादव, बाबू लाल पहलवान, यासीन पहलवान, अनवर पहलवान, मलेपली की शालपोशी भी की और तहनीत पेश की। और राम यादव शंकर पहलवान के साहबजादे की महेंद्र सिंह पहलवान ने शालपोशी की। नईम चौधरी, आनंद पहलवान, तालिब पहलवान, टी सुरीधर, लड्डू पहलवान नेशनल रेफरी, वीराचारी नेशनल रेफरी की शालपोशी खालिद बामास आंध्रा केसरी ने की। उमर बिन अवस पहलवान, फरजंद हाजी पहलवान मरहूम की शालपोशी महेंद्र सिंह पहलवान और किरण यादव पहलवान ने की। अवस बामास अपने वक्तों के काबिल क़दर पहलवान की शालपोशी ज़फ़र पहलवान ने की। हुसैन पहलवान की भी शालपोशी ज़फ़र पहलवान ने की। दरअसल बामास अखाड़े से चारों भाइयों ने भी मुसलसल जिद्दोजहद के ज़रिए सारी रियासत में नाम रोशन किया है, बल्कि इसकी शोहरत कौमी सतह पर भी पहुँच रही है। इन भाइयों में सलीम बामास, अवस बामास, बदर बामास और खालिद बामास, इन सब को फ़न पहलवानी से जुनून की हद तक लगाव था। जिस वक्त कोई मुस्लिम पहलवान आंध्रा केसरी का टाइटल अपने नाम न कर सका, लेकिन खालिद बामास वो पहले पहलवान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की निफ़ सदी गुजर जाने के बाद आंध्रा केसरी का एवार्ड हासिल किया। वहाँ से एवार्ड्स का सिलसिला जारी हो चुका है। चुनाचे इन्हीं के अखाड़े के शागिर्दों ने मज़ीद 2 या इससे ज़ायद मरतबा आंध्रा केसरी का एवार्ड हासिल किया है। इनकी तरबियत में इनके बड़े भाई सलीम बामास, अवस बामास और बदर बामास के अलावा ख़ुद खालिद बामास की बेइंतहा कोशिशों का अमल दखल रहा है। अब चूँकि हैदराबाद एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन के इंतखाबात 4 दिसंबर को होंगे, इसीलिए इसमें खालिद बामास को सूरी पहलवान के पैनल में बहसीत ट्रेजरर मैदान में उतारा गया है। यही नहीं बल्कि इस पैनल में बहसीत सदर यम सूरी पहलवान और जनरल सेक्रेटरी नासिर खल्लाकी, नायब सदर के लिए जय शैलेंद्र सिंह कालिया पहलवान, किरण यादव भी नायब सदर के लिए मैदान में हैं। मोहम्मद सलीम पहलवान ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की हैसियत से इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम पहलवानों ने मुश्तरका तौर पर अपील की है कि इन्हें भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब बनाएं, ताकि फ़न पहलवानी को तेलंगाना बल्कि सारे हिंदुस्तान में आला मुकाम हासिल करने के लिए जिद्दोजहद की जा सके और पहलवानों के मफादात की तकमील के लिए और हर पहलवान को फ़ंड्स की फराहमी और दीगर फ़वाइद के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की जा सके। फ़िलहाल तो तमाम अखराजात पहलवान ख़ुद ज़ाती तौर पर बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर हुकूमत इनके साथ ताउन करती हो तो फिर इस फ़न को बुलंदियों तक पहुँचाया जा सकता है। इस इजलास में सैकड़ों पहलवानों बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत शरीक थे। एक तरह से यह इजलास कौमी एकजहती का एक बेहतरीन मिसाल पेश कर रहा था। जो हैदराबाद एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन के सभी उस्ताद खलीफाओं को बुलाकर एक ग्रुप मीटिंग करे, जो हमें करीब 10 साल से अच्छा डेवलपमेंट करे और आपके नेशनल को कई बार बच्चे अपने हमारे एसोसिएशन के थ्रू से गए हुए हैं और बेहतर से बेहतर करे और इसके बारे में डेवलपमेंट पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है। और हमारा जो पैनल जो है सूरी पहलवान ये जो 4 तारीख कल 12 बजे एलबी स्टेडियम ओलंपिक भवन में है और अपना कीमती वोट हमारे पैनल को डालकर सूरी पहलवान के पैनल डालकर कामयाबी हासिल करे। जिस पैनल में सुरेंद्र यादव सूरी पहलवान जो प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपके शैलेंद्र सिंह कालिया पहलवान है, वाइस प्रेसिडेंट किरण यादव पंजागुट्टा है और वहीं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी नासिर खलाइयों, ट्रेजरर जो है हमारे खालिद बिन मोहम्मद बामास और ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी असलम पहलवान
जॉइंट सेक्रेटरी महेंद्र सिंह है। ये पैनल को सभी से रिक्वेस्ट है, अपना कीमती वोट जो 4 तारीख रोज़ 12 बजे हमारे पैनल को डालकर, सूर्य पैनल के पैनल को डालकर कामयाबी हासिल कीजिए। शुक्रिया। लोग मिलकर ही कराते सिलेक्शन जो भी रहते हैं, और आगे भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कराने की कोशिश करेंगे। आज सभी तालीम के जितने 98 अखाड़े हैं सभी के ज़िम्मेदारों को बुलाया गया है और गेट टुगेदर एक रखा गया है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे पैनल को वोट दीजिए और वोट देकर हमारे पैनल के हाथ मजबूत कीजिए, जिताइए। आगे जाके इससे बेहतर से बेहतर हम काम कर सकते हैं। और मैं साथ ही साथ एक जो आज हमारा ये जो प्रोग्राम है, जो मीडिया के भाइयाँ हैं उनका मैं मीडिया के जो भाई हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारी आवाज़ सभी तक पहुंचाते हैं। स्पेशली थैंक्स इनका करता हूं, क्योंकि सब लोग प्रोग्राम कराते हैं। मीडिया वाले भाई जो है हमारी जो बात पब्लिक तक पहुंचाते हैं, उनका स्पेशली थैंक्स मैं बोलता हूं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सऊद बिन सईद बाम है। मैं यहाँ पर जो 4 तारीख को इलेक्शन है एमेचर रेसलिंग एसोसिएशन का, तो इंशाल्लाह 4 तारीख को हमारे सूर्य पहलवान और पैनल पूरे ठहरे हुए, इंशाल्लाह उनकी जीत होगी। और पुरअमन में वो भी हमारे जितने भी अपोजिशन भी ठहरे वो भी हमारे भाई हैं, और जो भी जीता मिलजुल कर जो है सो कुश्ती कराएंगे और कुश्ती का फ़न को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। जो भी एसोसिएशन आएंगी जीतेंगी इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि दंगल पहले की तरह जो इतवार को इतवार खुला दंगल होता था तो बहुत मज़ा आता था मट्टी का, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नया जो बॉडी बनेंगी। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।